नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका अपने चैनल में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। आज की क्लास में अनुपात पर आधारित प्रश्नों को शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। एक्स का कोई झंझट नहीं है, एक्स का अब खेल खत्म हो गया है। आपको सिर्फ शॉर्ट ट्रिक से अनुपात के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, क्लास का पहला क्वेश्चन आज ये है। एक पार्टी में 77 लोग उपस्थित हैं। कितने? 77। पुरुषों और महिलाओं का अनुपात कितना है? 4:7। कितना? 4:7 है। पार्टी में कुल कितनी महिलाएं हैं? हमें यहाँ पर कितनी महिलाएं निकालनी है, कितनी महिलाएं हैं। क्वेश्चन हम लोग इसे ट्रिक से सॉल्व करेंगे। किससे करेंगे? ट्रिक से। कैसे? देखिए, यहाँ पर कितना, यहाँ पर इन्होंने बताया क्या है, यहाँ पे है मेल और अनुपात फीमेल। ठीक, अनुपात कितना है? 4:7 हो गया। अब देखिए टोटल, यानी टोटल लोग दिए गए हैं कितना? 77। अब हम इसका भी टोटल कर लें तो टोटल करेंगे कितना आएगा? 11 आएगा। ठीक, अब देखिए 11 किसके बराबर है? 77 के। ठीक है ना। तो एक किसके बराबर हो जाएगा? 7 के। हमें निकालने का है महिलाओं का अनुपात। महिलाओं का अनुपात कितना है? महिलाओं का अनुपात तो 7 है। तो 7 बराबर कितना हो जाएगा? 49। कितना? 49। और यही हमारा जो है आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे डी ऑप्शन में 49 है। डी ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो इस टिक से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप। अब क्वेश्चन नंबर 2 का अगर आप देखेंगे तो देखिए, एक व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि उस व्यक्ति की आय 27,000 रुपये है तो उसकी बचत राशि ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को भी हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे। कैसे? ट्रिक से। कैसे? देखिए, इन्होंने दिया कि इनकम और क्या दिया है? एक्सपेंस। यही तो दिया है। कितना है? 9:5 है। ठीक है। अब इन्होंने दिया कि उस व्यक्ति आय कितनी है? 27,000 है और आय का अनुपात कितना है? 9 है। तो इसका मतलब क्या हो गया आपका? 9 बराबर 27,000 हो गया। ठीक ठीक है। और 1 बराबर कितना हो गया? 9×3 27, यानी 9×3 27। ठीक है, ये हो गया 9×3 27। अब इन्होंने कहा क्या कि उसकी बचत राशि। अब बचत राशि कितनी होगी? तो देखिए, बचत राशि कितनी होगी? इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा वही तो बचत राशि होगी। कितना अंतर है? 4 का अंतर है। ठीक है ना। तो 4 बराबर कितना होगा? 4×3 12,000। ये हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में 12,000 रुपये है। सी ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो इस तरह इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करेंगे। अब देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने क्या कहा कि एक कक्षा में लड़कियों और लड़कों का अनुपात 13:12 है। कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत कितना है? इस क्वेश्चन को भी हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे। कैसे? ट्रिक से। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आप देखिए लड़की और लड़कियों का अनुपात, यानी गर्ल अनुपात बॉय 13:12। ठीक है। अब आप देखिए कि अब इन्होंने हमसे पूछा लड़कियों का। पहले तो हम टोटल निकाल लें। टोटल कितने हैं? टोटल हो गए आपके 25। हमें निकालना है प्रतिशत। तो लड़कियां कितने? 13/25 और हमें प्रतिशत निकालना है। 25 दूनी 50। ठीक है। 25 चौकू 100। 25 चौकू, ठीक है, 25 चौकू 100। ठीक है। और 13 चौक 52%। तो कितनी है लड़कियों का प्रतिशत? 52%। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे डी ऑप्शन में 52% है। डी ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो इस तरह इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, वो क्या कह रहा है आप देखिए। जोई और निमित के कंचों की संख्या का अनुपात 5:8 है।
जबकि जैकब और मिनित के कंचों का अनुपात 7:12 है। जोई और जैकब के कंचों का अनुपात क्या है? ठीक है, इस क्वेश्चन को भी हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे। किससे सॉल्व करेंगे? ट्रिक से। क्या इन्होंने कहा कि जोई और मिनित, यानी जो और मिनित, इनका अनुपात कितना है? 5:8 है। ठीक है, और जैकब और मिनित का अनुपात कितना है? वो है आपका 7:12 है। ठीक, अब क्या करेंगे कि मिनिट को हम कांस्टेंट कर लेते हैं, तो क्या करेंगे, ऊपर कर लेंगे हम 12 का गुणा और नीचे कर देंगे हम 8 का। तो नया अनुपात कितना हो जाएगा? 12×5 = 60 अनुपात 96, और ये हो जाएगा 8×7 = 56 अनुपात 12×8 = 96। अब हमें निकालना किसका है? जोई और जैकब का, यानी किसका निकालना है? जोई और जैकब का कितना है? अब देखिए, जो का कितना है? 60 है। ठीक है, और जैकब का कितना है? 56 है। इसे हम 4 से काटेंगे तो कितना आएगा? 4 एकम 4 और 4 पंजे 20 अनुपात, ये कितना आएगा? 4 एकम 4 और 4 चौक 16, यानी 15:14। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे, सी ऑप्शन में है 15:14। सी ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो इस तरह इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आप 5 देखिए क्या कह रहा है। सर क्वेश्चन नंबर 5 है, ये कह रहे कि 2 श्रमिकों पी और क्यू की क्षमताओं का अनुपात 3:2 है। 400 रुपये की दैनिक मजदूरी में से पी को कितनी राशि दी जानी चाहिए? इस क्वेश्चन को भी हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे। क्या है? देखिए, पी अनुपात क्यू है, 3:2 है। अब लेकिन इन्होंने तो यहाँ टोटल दी हुई है कितनी? 400, तो हम इसका भी टोटल कर लेते हैं, प्लस 5 हो गया। अब देखिए, 5 बराबर किसके है? 400 के। 1 बराबर किसके है? 80 के। निकालने किसके? पी की। पी का कितना? 3 बराबर कितना हो गया? 240। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो ए ऑप्शन में 240 रुपये है, ए ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो इस तरह इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:7 है, तो बड़े कोण का सबसे छोटे कोण से अनुपात क्या है? इस क्वेश्चन को भी हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए, अनुपात क्या दिया है? 2:3:7 दिया है। ठीक, अब हमें एक बात पता है, हम पहले तीनों का योग कर लेते हैं। कितना है? 7 और 3 10 और 2 12। ठीक, हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। तो 12 बराबर 180 हो गया। ठीक, 1 बराबर कितना हो गया? 180/12। ठीक, अब देखिए, हमें निकालना कि ना सबसे बड़ा कोण। सबसे बड़ा कोण निकालेंगे तो 7 बराबर कितना हो जाएगा? 7 बराबर 180/12 इंटू 7, 6 दूनी 12 और 6 तियाँ 18, 30, 2 से इसे काटेंगे 15 बार, आया 105। ठीक, अब सबसे छोटा कोण कितना? 2 है। 2 बराबर 180/12 इंटू 2। ठीक है ना, 2 छिंग 12। ठीक है ना, और 6 तियाँ 18, 30, यानी कितना आया? 30 आया। अब हमें अनुपात निकालना है। अनुपात निकालें किसका? सबसे बड़ा कोण, यानी 105/30। अब हम इसे 15 से काटें, 15 7 105 और 15 दूनी 30। तो हमारा अनुपात कितना है? 7:2। ऑप्शन ए में 7:2 है, ऑप्शन ए को टिक कर देंगे। तो इस तरह इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। अब आप क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 ये आपसे क्या कह रहा है? अब ये चतुर्भुज का है कि यदि एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 3:5:9:13 है, तो सबसे बड़ा कोण ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को भी हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? हमें पता है, इन चारों को आप ऐड कर दीजिए। कितने हो गए? आप चारों को ऐड करेंगे। अनुपात देखिए पहले क्या दिया है? 3:5:9:13 है। आप इन सबका ऐड कर दीजिए। कितना आएगा? 5 9 5 14 3 17 7 यानी 30 आ गया। ठीक, अब देखिए 30, और हमें पता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है?
360 होता है। इससे इसे काट दिए तो 1 बराबर कितना होगा, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। सबसे बड़ा कौन सा है, 13 है। तो 13 दूनी 26 और 13 एकम 13, 13 दो 15, कितना आया, 156 अंश आया। ऑप्शन में देखेंगे सी ऑप्शन में 156 अंश है, सी ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो इस तरह इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए आप, ये कह रहा है कि एक्स वाई और जेड के बीच क्रमशः 4:5:6 के अनुपात में 900 रुपये की राशि वितरित की गई है। एक्स और जेड की राशि के बीच का अंतर निकालना कि अंतर क्या है। इस क्वेश्चन को भी हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हमें दिया क्या है, अब ये देखिए यानी 4:5:6 दिया है। 900 रुपये टोटल राशि है, तो इसका भी हम टोटल करेंगे। टोटल करें कितना आएगा आपका, 5 4 9 6 15। ठीक, अब देखिए 15 किसके बराबर है, 900 के। तो 1 बराबर कितना हो गया, 60 के। अंतर निकालना है। अब देखिए एक्स और जेड, यानी अगर हम एक्स और जेड की बात करें तो एक्स ये हो गया, जेड ये हो गया। दोनों के बीच का अंतर कितना है, 2। तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में 120 है, सी ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो इस तरह इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कह रहा है वो देखिए, एक थैली में लाल में, यानी कह रहा है आपसे कि एक थैली में लाल, हरे और गुलाबी रंग के टोकन रखे गए हैं। लाल एवं हरे टोकन का अनुपात ये है। यानी इस क्वेश्चन को भी हम लोग टिक से सॉल्व करेंगे। केवल टिक से क्या है, अब देखिए इन्होंने दिया कि लाल और हरे यानी रेड अनुपात ग्रीन कितना है, 5:11। ठीक, और इन्होंने दिया है गुलाबी और लाल टोकन का अनुपात 7:5 है। यानी गुलाबी पिंक और लाल यानी रेड, इसका अनुपात कितना है, 7:15 है। अब हमें हरे और गुलाबी का निकालना है। हरा कितना यानी ग्रीन और अनुपात पिंक का अनुपात। ठीक, अब देखेंगे क्या करेंगे, रेड है इसे हम कांस्टेंट कर लेते हैं। कांस्टेंट करेंगे तो क्या करेंगे, कैसे देख करेंगे, देखिए ये ऊपर कर दीजिए 15 का गुणा, नीचे कर दीजिए 5 का। ठीक है ना। अब एक नया अनुपात कितना हो जाएगा वो देखिए, 15 75 अनुपात 15 एकम 15 और 15 एकम 15 1 16। ये क्या हो जाएगा, 7 का 35 अनुपात 15 75। ठीक, अब हमें ग्रीन और पिंक का निकालना है। ग्रीन कितना है देखिए 165 अनुपात और पिंक कितना है 35 है। ठीक, अब हमें निकालना है तो आप निकाल लीजिए, यानी 3 से काट दीजिए, 5 से काट दीजिए, 5 × 15 और 5 × 15 अनुपात 5 7 35। तो हमारा अनुपात क्या है, 33:7 है। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में है 33:7, सी ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो इस तरह इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 को आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे ये कह रहा है कि सूरज की धनराशि रवि की धनराशि की 4 गुनी है। इस क्वेश्चन को भी हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर एक तरफ सूरज हो गए, ठीक है, और ये हो गया आपके रवि। इन्होंने कहा कि सूरज की धनराशि जो रवि की धनराशि से इस 4 गुनी है, यानी 4:1 हो गया। अब रवि की धनराशि आदित्य की धनराशि से 16 गुनी है, यानी रवि और आदित्य। अब रवि की जो धनराशि है वो आदित्य की धनराशि से 16:1 है। ठीक, अब आप क्या करिए, यहाँ पर हम रवि है इन्हें कांस्टेंट कर लेते हैं। ऊपर कीजिए आप 16 का गुणा, नीचे कीजिए 1 का, तो नया अनुपात कितना हो जाएगा 64:16। ठीक है, और ये हो जाएगा 16:1। हमें आदित्य निकालना है, यानी आदित्य और सूरज। ठीक है, और आदित्य और सूरज कितने हो गए, आदित्य हो गए 1। ठीक है, और सूरज कितने हो गए आपके, सूरज है आपके 64। तो हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर 1:64 है। ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन में है 1:64, बी ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। वीडियो सही लगता है तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।